नमस्ते दोस्तों, डॉक्टर राम्स मेडिकल कोडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं सीपीटी पुस्तक के सर्जरी अनुभाग में कोड बदलावों को समझने में आपकी मदद करने जा रहा हूं। आप सर्जरी अनुभाग में कई वीडियोस देखेंगे क्योंकि हमारे पास सीपीटी कोडिंग मैनुअल में 1 से 6 तक की कोड सीरीज हैं। सबसे पहले हम इंटेग्युमेंटरी सिस्टम यानी अध्यावरणीय तंत्र अध्याय में बदलावों से गुजरेंगे, जहां हम एक सीरीज कोड्स का इस्तेमाल करते हैं। इंटेग्युमेंटरी सिस्टम का मतलब है इंटेग्युमेंटम यानी लेयर या कवरिंग। इसके अंतर्गत स्किन, नेल्स, हेयर, इन ऑर्गन्स के सभी प्रोसीजर्स को हम देखेंगे। अगर आप सीपीटी पुस्तक के एक सीरीज के कोड्स को देखें तो स्किन सर्जरीज के अलावा हमें वुंड केयर सर्जरीज, प्लास्टिक सर्जरीज और ब्रेस्ट प्रोसीजर्स भी हम देख सकते हैं। अगर आप इस स्लाइड को देखें तो 9 कोड चेंजेस हैं, जिनमें 8 कोड्स नए कोड्स हैं और 1 कोड को हटा दिया गया है, लेकिन एक भी रिवाइज्ड कोड यानी संशोधित कोड नहीं है। सीपीटी के स्किन रिप्लेसमेंट सर्जरी सब सेक्शन में एक नया सब सेक्शन स्किन सेल सस्पेंशन ऑटोग्राफ और नए कोड्स 15011 से 15018 तक जोड़े गए हैं। यह कोड सेट मुख्य रूप से जलने के उपचार और त्वचा के आघात के लिए उपयोग किया जाएगा। नई तकनीक अन्य प्रकार की त्वचा ऑटोग्राफ्ट से भिन्न होती हैं, जैसे पार्शियल या फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्ट, जहां ग्राफ्ट को 1:2 के विस्तार के लिए जाल से जोड़ा जाता है। इसके बजाय SCCA यानी स्किन सेल सस्पेंशन ऑटोग्राफ्ट में 1:80 तक विस्तृत होता है, जिससे अधिक वुंड कवरेज के लिए बहुत कम त्वचा को काटा जा सकता है। SCCA का उपयोग जालीदार ऑटोग्राफ्ट यानी मेश्ड ऑटोग्राफ्ट को ओवर स्प्रे करने के लिए किया जा सकता है। इससे घाव बढ़ने की दर में वृद्धि हुई। थर्मल बॉन्ड्स और विटिलिगो जैसी ऑटोइम्यून त्वचा स्थितियों का त्वचा ग्राफ्टिंग की इस नई पद्धति से सबसे अच्छा इलाज किया जाता है। आइए प्रक्रियात्मक शब्दावली यानी तकनीक में शब्दों के अर्थ पर गौर करें। SCCA में स्किन सेल्स एपिडर्मिस और डर्मिस से लेते हैं बायोप्सी के माध्यम से। सस्पेंशन को मतलब है लिक्विड सॉल्यूशन और ऑटोग्राफ्ट शब्द का हम ऑटो यानी सेल्फ या स्वयं और ग्राफ्ट यानी स्किन टिश्यू, इस तरह हम शब्दों को विभाजित कर सकते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में त्वचा की शारीरिक रचना के बारे में बात की थी। हम देखते हैं कि वास्तविक त्वचा की एक लेयर होती है जिसे डर्मिस कहते हैं। त्वचा के ऊपर की परत एपिडर्मिस है। उपसर्ग एपी का अर्थ है ऊपर और डर्मिस के नीचे के क्षेत्र को हाइपोडर्मिस कहा जाता है। अब सवाल यह उठता है कि डॉक्टर स्किन सेल्स कैसे प्राप्त करते हैं। यह बायोप्सी प्रक्रियाओं द्वारा किया जाता है। बायोप्सी करने के लिए कई तरीके हैं, जैसे शेव बायोप्सी, पंच बायोप्सी और इंसेशनल बायोप्सी। बायोप्सी शब्द को विभाजित करने से हमें 2 शब्द मिलते हैं, बायो प्लस ऑप्सी। बायो का मतलब है लाइफ या जीवन और ऑप्सी का मतलब है देखना। हम समझते हैं कि बायोप्सी जीवित ऊतकों की जांच करने की एक विधि है। यदि वही मृत व्यक्ति से हासिल किया जाता है तो उसे ऑटोप्सी या नेक्रोप्सी कहते हैं। जब भी डॉक्टर टिश्यू लेने जाते हैं तो हम एक तकनीकी शब्द का प्रयोग करते हैं जिसे हार्वेस्ट कहते हैं। तो वे कौन सी त्वचा कोशिकाएं यानी स्किन सेल्स हैं जिन्हें इस थेरेपी के लिए तैयार किया गया है। हमारे पास एपिडर्मिस से केराटिनोसाइट, मेलानोसाइट और डर्मिस से फाइब्रोब्लास्ट हैं।
एक सेल के लिए तकनीकी शब्द साइट हैं, CYT। इसलिए सेल्स की स्टडीज को हम साइटोलॉजी कहते हैं, सेल्स के समूह को हम टिश्यू कहते हैं और स्टडी ऑफ टिश्यूज को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। हम शब्दों को इस प्रकार तोड़ सकते हैं: केराटिन प्लस साइट, मेलानो प्लस साइट और फाइब्रो प्लस ब्लास्ट। केराटिन वह प्रोटीन है जो हमारी त्वचा की रक्षा करता है और मेलानिन एक काला रंग का द्रव्य है जिसे हम पिगमेंट भी बता सकते हैं, जो हमें सूर्य के अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमें बचाता है। इमेच्योर सेल्स को हम ब्लास्ट कहेंगे और सेल के प्रिकर्सर स्टेट ही ब्लास्टिक स्टेज है। ब्लास्ट एक सेल का पूर्ववर्ती रूप है, जैसे कि एरिथ्रोसाइट के प्रिकर्सर एरिथ्रोब्लास्ट है और ऑस्टियोसाइट के प्रिकर्सर ऑस्टियोब्लास्ट है। डर्मिस में पाई जाने वाली ये फाइब्रोब्लास्ट कोलेजन और मैट्रिक्स का उत्पादन करती हैं और त्वचा की स्ट्रक्चर का समर्थन करती हैं और घाव भरने में सहायता करती हैं। इन तीनों स्किन सेल्स के रूप आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। केराटिनोसाइट्स कम गोल होते हैं और उनका आकार चपटा है। मेलानोसाइट्स ओवल शेप्ड हैं जो केराटिनोसाइट से छोटी होती है। फाइब्रोब्लास्ट को आप फाइबर्स के रूप में यहाँ देख सकते हैं। त्वचा कोशिकाओं को प्राप्त करने के बाद इनका उपयोग सस्पेंशन बनाने के लिए किया जाता है। ऑटोलॉगस स्किन सेल सस्पेंशन में सस्पेंशन एक तरल समाधान को संदर्भित करता है जिसमें रोगी की अपनी त्वचा कोशिकाएं होती हैं। सस्पेंशन के घटक त्वचा कोशिकाएं, एंजाइमेटिक डाइजेस्ट और पोषक तत्वों से भरपूर माध्यम है। काटे गए त्वचा के सेल्स को टिश्यू से अलग करने के लिए ट्रिप्सिन या कोलाजनेस जैसे एंजाइम से उपचारित किया जाता है। फिर अलग की गई कोशिकाओं को एक स्टेराइल लिक्विड, अक्सर एक खारा या कल्चर मीडियम में सस्पेंड कर दिया जाता है, जो तैयारी और आवेदन के दौरान सेल्स की वायबिलिटी बनाने रखने में मदद करता है। कुछ सस्पेंशन में सेल्स की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए स्टेबलाइजर्स या ग्रोथ फैक्टर्स शामिल हो सकते हैं। आइए अब इस उपचार के इंडिकेशंस देखें। बर्न्स में आमतौर पर एपिथेलियल सेल्स के ग्रोथ में तेजी लाने और घाव को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। डायबिटिक या वीनस अल्सर्स जैसे पुराने घावों को इस तकनीक से लाभ हो सकता है क्योंकि यह घाव को बंद करने और ऊतक पुनर्जनन को प्रोत्साहित करता है। मेलानोसाइट्स के ट्रांसप्लांटेशन के माध्यम से रंगहीन त्वचा का पुनरुत्पादन विचलिगों में होते हैं। ट्रॉमा और इंजुरी उपचार में तेजी लाता है और जटिलताओं को कम करता है। वास्तविक प्रक्रिया 3 चरणों में होती है। पहला स्टेप है हार्वेस्टिंग। मरीज की त्वचा से स्वस्थ क्षेत्र से एक छोटी बायोप्सी ली जाती है। प्रिपरेशन में बायोप्सी की कोशिकाओं को अलग करने के लिए एक एंजाइमेटिक और मैकेनिकल मेथड का उपयोग करके आइसोलेट किया जाता है। एप्लीकेशन स्टेप में तैयार सस्पेंशन को घाव वाले स्थान पर लगाया जाता है। आमतौर पर त्वचा ग्राफ्टिंग और प्लास्टिक सर्जरी मेथड CPT कोड्स उपचारित घाव या दोष के क्षेत्र के आधार पर होते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर्स में। अंत में उपचार में सहायता के लिए उपचारित क्षेत्र को एक सुरक्षात्मक ड्रेसिंग से ढक दिया जाता है। इस प्रोसीजर के फर्स्ट स्टेप को हम देखें। हार्वेस्टिंग के लिए 2 नए कोड्स मौजूद हैं। कोड 15011 बताता है कि हार्वेस्ट ऑफ स्किन फॉर स्किन सेल सस्पेंशन ऑटोग्राफ फर्स्ट 25 स्क्वायर सेंटीमीटर और लेस। और हमारे पास एक एड ऑन कोड भी है 15012। वही डिस्क्रिप्टर है हार्वेस्ट ऑफ स्किन फॉर स्किन सेल सस्पेंशन ऑटोग्राफ्ट ईच एडिशनल 25 स्क्वायर सेंटीमीटर और पार्ट thereof। अगर डॉक्टर 40 स्क्वायर सेंटीमीटर का ग्राफ्ट लेते हैं तो हमें दोनों कोड्स को रिपोर्ट करना पड़ता है।
हम दूसरे स्टेप जाएंगे, वह प्रिपरेशन है। उसके लिए क्या नए कोड्स हैं। 15013 यह बताता है कि प्रिपरेशन ऑफ स्किन सेल सस्पेंशन ऑटोग्राफ रिक्वायरिंग एंजाइमेटिक प्रोसेसिंग, मैनुअल मैकेनिकल disaggregation of skin cells and filtration, first 25 square centimeter or less of harvested skin। और एक एड ऑन कोड भी है जो स्क्वायर सेंटीमीटर के अनुसार हमें इसे भी रिपोर्ट करना पड़ता है, वही डिस्क्रिप्टर है। और एड ऑन कोड होने के कारण ईच एडिशनल 25 स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ हार्वेस्टेड स्किन और 5 डेयर ऑफ प्रिपरेशन के लिए हमें 15014 को रिपोर्ट करना पड़ता है। प्रिपरेशन कोड्स के जरिए हम देख सकते हैं कि कौन सा इंतजाम करते हैं, एंजाइमेटिक प्रोसेसिंग करते हैं और मैनुअली मैकेनिकल डिसएग्रीगेशन। इसका मतलब है कि सेल्स को आइसोलेट कर रहे हैं और फिल्टर भी कर रहे हैं। तीसरा स्टेप है एप्लीकेशन प्रोसेस। इनके कोड्स को हम देख सकते हैं। हार्वेस्टिंग में 2 कोड्स थे और प्रिपरेशन में 2 कोड्स थे, लेकिन एप्लीकेशन में 4 कोड्स हैं, क्योंकि ये 4 कोड्स एनाटॉमिकल साइट्स के अनुसार हमें रिपोर्ट करना पड़ता है। एप्लीकेशन के लिए कोड्स चुनते समय आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि कोड्स उनके एनाटॉमिक साइट से भिन्न होते हैं। कोड्स का एक समूह ट्रंक, आर्म्स और लेग्स के लिए है, दूसरा समूह चेहरे, गोपड़ी, पलकें, मुंह, गर्दन, कान, जननांग, हाथ, पैर, अंक के लिए। चलिए हम तीसरे स्टेप एप्लीकेशन के कोड्स पर नजर डालें। एप्लीकेशन के सीपीटी कोड्स का डिस्क्रिप्टर है एप्लीकेशन ऑफ स्किन सेल सस्पेंशन ऑटोग्राफ टू वुंड एंड डोनर साइट्स इंक्लूडिंग एप्लीकेशन ऑफ प्राइमरी ड्रेसिंग, फर्स्ट 480 स्क्वायर सेंटीमीटर और लेस। हमें 4 कोड्स हैं इन दोनों ग्रुप्स के लिए। ट्रंक, आर्म्स और लेग्स के लिए हम सीपीटी कोड 15015 और 15016 रिपोर्ट करते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर के अनुसार। और दूसरा समूह है नॉन टाल रीजन, यानी आईलिड्स, फेस, चीक्स, इन सभी साइड्स के लिए 15017 और 15018 रिपोर्ट करते हैं। अच्छा, इस थेरेपी से क्या फायदा है, इसे हम इस स्लाइड में देखेंगे। सीपीटी संपादकीय पैनल ने इस थेरेपी के लिए नए कोड्स क्यों पेश किए हैं? जाहिर सी बात है कि इस थेरेपी के अपने फायदे हैं। सबसे पहले ऑटोलॉगस नेचर के लिए। ऑटोलॉगस नेचर का मतलब है पेशेंट्स के शरीर से ही ये टिश्यूज डॉक्टर्स लेते हैं। इससे ग्राफ्ट रिजेक्शन या फेलियर कम हो जाता है। अगर कोई सिंथेटिक सब्सटेंस डॉक्टर रखते हैं तो फॉरेन बॉडी रिएक्शन भी होगा। दूसरी एडवांटेज यह है कि यह मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी है, जिसका अर्थ है कि इसमें केवल एक छोटी सी बायोप्सी की जरूरत होती है, जिससे अधिकांश स्वस्थ त्वचा सुरक्षित रहती है। तीसरा, सस्पेंशन में कुशल कवरेज है, जिसके साथ एक छोटी बायोप्सी एक बड़े सतह क्षेत्र का इलाज कर सकती है। अन्य ग्राफ्ट 1 स्क्वायर सेंटीमीटर या 2 स्क्वायर सेंटीमीटर का उपचार कर सकता है, लेकिन यह थेरेपी 80 स्क्वायर सेंटीमीटर गाव क्षेत्र का उपचार कर सकती है। चौथा, ट्रीटमेंट से दाग धब्बे कम हो गए हैं। त्वचा के प्राकृतिक पुनर्जनन को बढ़ावा मिलता है, जिससे कॉस्मेटिक आउटकम्स में सुधार हो सकता है। अब तक हमने इंटेगुमेंटरी सिस्टम के नए कोड्स को देखे हैं। अब इस चैप्टर के हटाए गए यानी डिलीटेड कोड को देखने से पहले, अगर आप पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं तो मैं अपना संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूं। मैं डॉक्टर रामसुब्बू हूं। बेसिकली एक होम्योपैथिक चिकित्सक हूं। मैंने मद्रास यूनिवर्सिटी से बीएससी साइकोलॉजी, फिर एमएससी साइकोथेरेपी और उसके बाद डिप्लोमा इन बाक रेमेडीज किया है। होम्योपैथिक मेडिसिन बीएचएमएस में कॉलेज टॉपर था, उसके बाद एमडी भी किया। अपने क्लिनिक की देखभाल कर रहा था और साथ साथ मेडिकल कोडिंग के फील्ड में शामिल हो गया। मैंने 33 मेडिकल कोडिंग और हेल्थ केयर परीक्षाएं पूरी की थी और एपीसी का अखिल भारतीय टॉपर और एपीसी का स्पीकर भी था 2 बार। मैं चेन्नई में डॉक्टर राम्स मेडिकल कोडिंग एकेडमी का निर्देशक हूं
और 3000 से ज्यादा छात्रों ने मुझसे व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षण लिया है। छात्रों ने कई विदेशी देशों और भारत के 20 से ज्यादा राज्यों से अध्ययन किया है। अगर आपको मेडिकल कोडिंग कारोबार के बारे में जानना या इसके एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए आप जरूर डॉक्टर राम्स अकेडमी से संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास 2 तरह के ट्रेनिंग है। लेवल 1 फ्रेशर्स का ट्रेनिंग है जो 2 महीने के लिए है। लेवल 1 का ट्रेनिंग वीकडेज में होगा, सिर्फ 2 घंटे का क्लासेस है, 9:30 बजे से 11:30 बजे तक। उसके बाद लेवल 2 का क्लासेस है सीपीसी एग्जाम के लिए। यह तो सप्तांत में होगा, वीकेंड में होगा। अगर आप इस एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो आप जरूर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आइए हमारे टॉपिक पर वापस जाएं। इस चैप्टर में सिर्फ एक ही कोड हटा दिया गया है जो सर्वाइकोप्लास्टी को दर्शाता है। यह सीपीटी कोड 15859 है। इसको हम डायरेक्ट नेक लिफ्ट भी कहते हैं। गर्दन की त्वचा और मसल्स को कसने की एक प्रक्रिया है। आप सोचते होंगे क्यों यह कोड डिलीट हो गया? क्योंकि यह तो कॉस्मेटिक के रूप में है, इसलिए मेडिकेयर जैसे इंश्योरेंस प्लान्स मेडिकल नेसेसिटी के बिना पेमेंट नहीं कर पाते, इसलिए यह कोड हटा गया है। आशा है कि यह वीडियो आपको बहुत यूजफुल होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो लाइक कर लीजिए, फिर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर लीजिए। साथ ही बेल आइकॉन दबाइए ताकि आप हमारे भविष्य के वीडियोस को भी देख सकते हैं। एक सीरीज में हम चलते हैं। इसके बाद मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पर जो भी कोड अपडेट्स हैं उस पर भी हम बात करेंगे और फिर मिलेंगे अगले वीडियो पे। धन्यवाद।